बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमर आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। और प्रोग्राम लेके हम मंथली प्रोग्राम, और ये मंथली प्रोग्राम 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के दरमियान लिब्रा का बनता है। पहले तो तमाम लिब्रन को आपको सबको हैप्पी बर्थडे। और ये इस दफ़ा जो मैं प्रोग्राम करूँगा वो सेगमेंट वाइज नहीं करूँगा, हर प्रोग्राम अलग-अलग होगा। एरीज़ का अलग होगा, टॉरस का अलग होगा, जेमिनी, इसी तरह सारे प्रोग्राम अलग-अलग करूँगा। ये पहले ही हिस्सा तमीद का बांध रहा हूँ। अच्छा, ये जो महीना है ना, ये आपका तमाम लोगों के लिए, क्योंकि सन इस वक्त केतु के साथ आ गया और वहाँ पे मार्स भी है, तो ये अपना जो भी आपका जिस घर में भी सन होगा उसके मुताबिक आप अपने आप को देखिएगा। और ये बड़ा आपको अच्छा, थोड़ा सा सूरत हाल तमाम सितारों के लिए ये होगी कि थोड़ा आपको ओवरबर्डन भी होंगे अपने आप को। अगर आपने मेरी बातों पे अमल ना किया तो तंग होंगे, टेंशन लेंगे, एंजाइटी लेंगे। अगर मैं जिस तरह आपको गाइड कर रहा हूँ अगर उस तरह चले तो इसका आपने फ़ायदा भी उठाना है। ख़ास तौर पे जो 3 दिन आएंगे 13, 14, 15 अक्टूबर, तो ये आपको जो हफ्तावार प्रोग्राम होगा उसमें आपको बहुत ही गौर से सुनना होगा कि आपने कैसे वक्त गुजारना है। तो ये 12 प्रोग्राम होंगे और ये मंथली रीडिंग है, तो इसलिए अच्छा एक इसमें और आपको साथ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने सब्सक्राइब करने के लिए कहा है, तो काइंडली मेरे आप बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं, 3000 पर मंथ आ रहा है, तो इसको ज़रा मज़ीद स्पीड लगाएं और ताकि मैं अपना टारगेट मुकम्मल कर सकूँ। 29% हो गया, अब 69% रह गया। तो ये आपके तावन से होगा। मेरा टारगेट दिसंबर तक का है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है। वैसे जिससे भी मोबाइल पकड़ें टिक टिक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल दबा दें। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कर लीजिएगा। और इसके अलावा आप जब भी प्रोग्राम सुने तो लाइक पे भी ज़रूर हाथ लगा दिया करें, ताकि उससे थोड़ा सा हमें एवेल्यूएशन करने में आसानी रहती। तो सिलसिला हम शुरू करेंगे सेपरेट। जी सेजिटेरियन, क्या हाल है आपका ये महीना कैसा रहेगा? अक्टूबर का महीना 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। और ये सेजिटेरियस आपका ये सन जो आपके 11वें घर में आ जाएगा। पहले आपके 10वें घर में था, अब आपके 11वें घर में आ जाएगा। वहीं पे सन, केतु, मार्स होगा और 13, 14, 15 को यहाँ पे केतु भी, मून भी आ जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है। और इसके सबसे बड़ी बात है कि इसका तल्लक पहले 9 अक्टूबर तक 9th का लॉर्ड आपका जो होगा वो आपके 11वें का लॉर्ड 9th में होगा, और फिर 9 से 23 तक 22 तक ये 11वें घर में आ जाएगा। तो पहले उन दोनों का फ़र्क देख लें, फिर आगे हम चलते हैं कि हमने करना क्या है और कैसे ये महीना गुजारना है। वो ये बहुत फ़ायदेमंद है। 11वें घर में ये फ़ायदा बहुत देता है आपको, बहुत ज़्यादा। और जब 11वें का लॉर्ड 9th को हाउस में जाता है तो ये आपको अपने कोई मेहनत करते, कोई कोशिश करके उसके कोई रिज़ल्ट लेने के लिए कोई गैर मालिक, दूसरे मुल्क और गैर मुल्की अफराद और दोस्तों पर भरोसा करेंगे। और अल्लाह ताला के साथ भी आपका लगाव होगा, मज़हब की तरफ भी जाएंगे, बड़ी तस्वीरें शस्में भी करेंगे, रूहानी अलूम को भी लेते हुए नज़र आते हैं, नई राहें तलाश करेंगे। गैर मुल्क में रहने की ख्वाहिश भी आपका जो थी वो थोड़ी बहुत पूरी होती नज़र आ रही है। बड़े बहन भाई अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ कामयाबी हासिल करेंगे बल्कि अच्छी और आला तालीम हासिल करके आपको एक अच्छा रिज़ल्ट भी देंगे। या दूसरे मुल्क में अगर वो पढ़ रहे हैं तो वो वापस आएंगे। आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पूरी तरह इस महीने में मुतहरक रहेंगे और तब तक नहीं ठहरेंगे जब तक सारी ख्वाहिशें पूरी ना हो जाए। तो ये सब बेस्ट टाइम आपके लिए, बड़ा टाइम है। और फिर अक्टूबर के बाद 9 अक्टूबर के बाद 10वें घर में आ जाना है, तो आप दुनियावी मामलात में नुमाया अरूज, दौलत कमाने और वालिदैन से बहुत ही कोई फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है।
और कोई ना कोई जायदाद डेवलप करते, कोई प्रॉपर्टी बनाते, कोई नई दुकान, कोई नई फैक्ट्री, कोई जो भी आपका वर्क प्लेस है उसको इम्प्रूव करते बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। और आपको खुद से कमाई हुई इज़्ज़त व शोहरत में बहुत फ़ायदा और बढ़ावत आएगी, बढ़ावत होगी या इंक्रीज़ होगी, और उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन आएगी। वालिदैन भी आपको अपने कारोबार में शामिल कर सकते हैं या अपना कारोबार आपको दे सकते हैं। आप वह शख्स होंगे जो वालिदैन की मदद करेंगे इन महीने में, और कारोबार को अपनी ख्वाहिश, अपनी मेहनत और अपने लगाव से दिन रात मेहनत करके उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहन भाइयों में इख्तलाफ हो सकता है, मे भी वो आपका अपना हिस्सा लेके अलहदा होने की कोशिश करें, बट आपने उनके साथ कोई किसी किस्म की बहस मुबासा नहीं करना, क्योंकि आप थोड़ा सा पंगा खुद लेंगे। वो कैसे लेंगे? वो इस तरह के सन के साथ केतु बैठा है और फिर मार्स है उधर, और सन केतु जब इकट्ठा होता है तो बंदे में एक अग्रेशन सा आता है, साजिश आती है, बंदा कहता कुछ है करता कुछ है, दाव पे लगा रहता है, किसी को अपना हिस्सा से अलावा दूसरे का हिस्सा भी मारने की कोशिश करना, और फिर आउट ऑफ द वे जाके या साजिश करके या दिखाना कभी मारना सज्जी अंडर कारपेट चल के अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के चक्कर में भी रहता है। और जब 13, 14, 15 सितंबर को यहाँ पे 13, 14, 15 को जब यहाँ पे वो आ जाएगा, मून भी आ जाएगा, तो देन बहन भाइयों में ख़ास तौर पर बड़ी बहन के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। स्पाउस आपका बीमार हो सकता है या स्पाउस ही आपके किसी काम में रुकावट डाल सकता है। तो लिहाजा इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रख के फिर आपने आगे बढ़ना होगा। सन मार्स जब इकट्ठा होता है तो बंदे में एक एनर्जी होती है, ताकत होती है, और ज़रूर से ज़्यादा एनर्जी जब आ जाए तो फिर वो आप, क्योंकि बेसिकली बहुत ही ठंडे मिजाज के लोग हैं बड़े, बट जब मार्स केतु के साथ आएगा तो आपको एकदम वो ऐसे होता है जैसे शुरली को आग लगाए और शू करके ऊपर जाती है। तो इस तरह आपका दिमाग भी, आपका गुस्सा भी, आपकी ताकत, आपकी एनर्जी एकदम ट्रिगर करेगी और एकदम आपको उठा के रखेगी। उसका नतीजा क्या होगा? एक तो आप हेस्टी एक्शन में भी आ सकते हैं, इम्पल्सिव हो सकते हैं, और उस बात पे गुस्सा, शार्ट टेम्पर्ड होना ये भी बन सकता है। अपने आप की ज़ात को ज़्यादा फोर्स करना, अपने करैक्टर पे ज़्यादा जोर देना, और डिप्लोमेसी और छुपा के काम करने वाले कामों में ज़्यादा करेंगे। मेडिकल प्रोफेशन के लोग बहुत ही तेज़ होंगे, बहुत ही कर्ट होंगे, बे सर्जरियों पे सर्जरी दे उस पर करें, बट 2 नंबर सर्जरियाँ करते हुए भी नज़र आए, मरीज़ों को लूटते हुए भी नज़र आते हैं। डिक्टेरियल एटीट्यूड होगा और अपने सबॉर्डिनेट और अपोजिशन पे चढ़ाई कर देंगे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा करेंगी। अच्छा, जब सन के साथ केतु होता तो बंदे को 24/7 दिमाग काम करता है, नींद सही तरीके से नहीं आती, एक फ़िल्म सी चल रही होती है जो सुबह याद रहती है, और डिस्टर्ब नींद होती है, सर दर्द रहेगा, प्रेशर आँखों पे आएगा। और अगर अक्टूबर के बाद आप अपनी नज़र टेस्ट कराएं तो अगर ऐनक ऑलरेडी लगी है तो उसका नंबर बढ़ जाएगा, अगर ऐनक नहीं लगी तो नंबर लग जाएगा। तो इस किस्म का आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन कहते हैं, इस तरह ग्राफ जो कहता है, कभी गुस्सा कभी नॉर्मलाइजेशन में रहेंगे। गैर मुल्की सफ़र भी आ सकता है जिस पे आप बड़े एग्रेसिव होकर रास्ते में सफ़र के दौरान लोगों पे रोब डालते और लड़ते हुए भी आप अपना काम करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा बहन भाइयों के साथ भी आपका कुछ ना कुछ मसले मसाइल ज़रूर चलेगा। अब 11वां घर है, आपको पता है 11वां घर होप्स का है, किसी विशेस का है, तो कोई ऐसी होप्स आपकी होगी जिसकी ख्वाहिश बड़ी बचपन से, तो उसके लिए आप बहुत ज़ोर लगाएंगे, बहुत तेज़ होंगे। उसके लिए आपको आउट ऑफ द वे भी जाना पड़े, झूठ बोलना पड़े, या किसी के साथ साजिश करनी पड़े, किसी का हक मारना पड़े, तो आप उससे भी दरेग नहीं करेंगे और अपनी विश और होप को पूरा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अब बुज़ुर्गों के साथ भी आपकी मुँहमारी हो सकती है, जिससे बुज़ुर्ग आपके नाराज़ हो सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक एग्रेशन होगा, बोल्डनेस होगी,
और फिर दिमाग में कुछ होगा, कहना कुछ करेंगे, दिखाना कभी, मारना सच्ची। इस वजह से थोड़ा, क्योंकि बुज़ुर्ग लोग तो इस चीज़ों को समझ जाते हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस होता है ज़िंदगी का, वो देख लेते हैं अभी आज मुंडा जड़ा है ना सानू ही दा लगा रहे हैं, सानू ही अक्खां दिखा रहे हैं। तो इस किस्म का भी आपका माहौल चल सकता है। स्पेकुलेशन आपकी बहुत होगी, फार साइटेड होंगे, शक करेंगे, बात बात को रब करेंगे, तय तक जाएंगे, किसी पे एतबार नहीं करेंगे, और आपके लेफ़्ट एयर में प्रॉब्लम आ जाएगा और लेफ़्ट आर्म में चोट लग सकती है। तो इसलिए आप गुस्से में जब बंदा बैठा तो कान के अंदर कुछ चीज़ डाल रहा तो कान प्रिक कर जाएंगे, या तेज़ी से जाएंगे तो कंधा जाके कहीं लगेगा, या स्लिप करेंगे तो कंधा गिरेगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पे काबू करना होगा, अपने आप को नॉर्मल रखना होगा, अपने आप को ट्रिगर नहीं करना। अच्छा, उसके अलावा आपको स्पेकुलेशन आपकी ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ होगी, और ट्रेड में आप बहुत फ़ायदा उठा लेंगे। अच्छा, यहाँ ट्रेड भी आप, एक तो होता है पाक साफ ट्रेड, लेकिन यहाँ पे आप ट्रेड में भी 2 नंबरी करके बहुत ज़्यादा माल कमाने में कामयाब हो जाएंगे। तो बेहतर है कि 2 नंबरी ना, कि वैसे ही आपकी किस्मत में है तो ज़रूर अपने रिज़्क को ख़राब करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप वाइज रह के अपने ट्रेड को कीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, आपका अग्रेशन आपका, तो वो मर्दों के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने वाइफ का जो रोल होगा वो आपको रेजिस्ट करेगी, आपके साथ आपके मुखालफ खड़ी हो जाएगी, आपको थोड़ा सा टफ टाइम देगी। तो लिहाजा वो अपना गुस्सा उस पर ना निकालिएगा, उसके साथ बना के रखिएगा, आपका बनता हुआ काम उसकी वजह से रुक सकता है। तो इसलिए स्पाउस को साथ लेके चलिएगा, और डोमेस्टिक इशू को आपने नॉर्मल तरीके से चलना है, और अपने आप को नॉर्मल रखना है, कहीं भी लड़ाई झगड़े से ग्रेस करना होगा, और अपना नींद पूरी कीजिएगा। अपना ये, इसको कोई ज़रूरत नहीं है कोई गुस्से में आके कोई जज्बाती बातें कर जाना। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।